समझो आप यहाँ से ये ऐसा होता है ना, ये क्वेश्चन को ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस पॉइंट। ये क्वेश्चन अभी एपी का है आई थिंक, बट ये आपको कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ाने के बाद पढ़ाते तो ज़्यादा अच्छा रहता आई थिंक। ये क्वेश्चन जो है ना आप ठीक कर लो, और कॉम्प्लेक्स नंबर जब पढ़ाएंगे 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर, डू यू नो व्हाट इज 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर? यू डोंट नो, दैट्स वाई ना। तो आप इसको ऐसा करते हैं, फिर इसके बाद कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ा देंगे। छोटा सा शॉर्ट सा बता दीजिए, मैं कर लूंगा। ठीक है, तो x माइनस 1 की पावर 3 प्लस 8 इज इक्वल टू 0। ऑप्शंस में क्या दिए गए हैं? टेल मी द ऑप्शन ऑफ दिस क्वेश्चन। पहला ऑप्शन है -1 कॉमा, पहला ऑप्शन है आपका इसी में -1 कॉमा 1 प्लस 2 ओमेगा 1 प्लस 2 ओमेगा और 1 प्लस 2 ओमेगा स्क्वायर। 1 प्लस 2 ओमेगा स्क्वायर। इट इज ओके। नेक्स्ट पार्ट, सेकंड ऑप्शन पे भी सेम है, बस जहाँ पे प्लस है वहाँ माइनस कर दीजिए, और माइनस जहाँ पे है सर वहाँ माइनस रहेंगे। माइनस ही रहेंगे, तो -1 1 माइनस 2 ओमेगा एंड 1 माइनस 2 ओमेगा स्क्वायर। सी नंबर सी रूट में -1 -1 -1 एंड -1, एंड डी नंबर इज none of these. तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी शुड नो कि व्हाट इज 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर, व्हाई इट इज नोन एज क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, व्हाई? कैन यू एक्सप्लेन मी द प्रोसेस? व्हाट इज ओमेगा? ओमेगा की वैल्यू क्या होती है? तो देखो एक्स क्यूब प्लस एक्स क्यू माइनस 1 इज इक्वल टू 0। दिस यू हैव टू राइट डाउन। तो एक्स क्यू माइनस 1 इज इक्वल टू 0। अगर ये आपने लिखा तो एक्स क्यू की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1। तो यहाँ से आप क्या फाइंड आउट कर सकते हो? एक्स की वैल्यू। ठीक है, तो अब देखो 1 मतलब ये 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर यानी 3 रूट्स होंगे। क्लियर है पॉइंट? 3 रूट्स होंगे, तो 3 रूट्स होंगे तो सम ऑफ द 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर क्या होता है? 0। 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ऑल ऑफ यू नो। एंड व्हाट अबाउट ओमेगा क्यू? उसको एक्सप्लेन नहीं कर रहे हैं, एक्स क्यू माइनस 1 काफ़ी लंबा जाता है, शॉर्ट में बता दे रहे हैं। ओमेगा क्यू इज इक्वल टू 1। क्लियर है पॉइंट? ओमेगा क्यू इज इक्वल टू 1 और 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अब आपको इसकी वैल्यू पूछ रहा है, रूट्स क्या होंगे इसके, इस इक्वेशन के। तो इसके रूट्स क्या होंगे? तो व्हाट इज द रूट्स हियर? तो x माइनस 1 की पावर 3 इज इक्वल टू व्हाट वी कैन राइट डाउन, शिफ्ट दिस प्लस 8 इनटू RHS साइड। ठीक है, तो RHS साइड में आपको इसको शिफ्ट करना है, तो ये हो जाएगा -8। क्लियर है पॉइंट सबको? x माइनस 1 का होल क्यू इज इक्वल टू -8। तो अगर आप सपोज कि अगर आप ये लिखते हो -8 की पावर 1/3, तो यहाँ से अगर आप ये लिख के प्रोसीड करते हो तो देखो यहाँ से क्वेश्चन क्या आ रहा है, इसका आंसर x की वैल्यू x माइनस 1 इज इक्वल टू -2 और x की वैल्यू हो जाएगी आपकी -1। तो या तो तीनों रूट्स इसके -1 हो जाए। तो देखो अगर तीनों रूट्स जो हैं -1 होंगे तो इसकी वैल्यू क्या 0 होगी? ठीक है, तो क्या ये सही है? सही क्यों नहीं है? वाई? 0 तो हो रही है ना। क्या देखो ना, आप -1 पुट करोगे तो -1 कितना होगा? दिस विल बी -2 की होल पावर 3, दिस विल बी -8 एंड +8 इज इक्वल टू 0। तो आपने क्या पुट किया? x की वैल्यू -1 लिया, तो -1 आप 3 कैसे कर सकते हो? 3 रूट्स क्या हैं? ये 3 रूट्स थोड़ी हुए, ये तो एक ही रूट्स हो गए ना इसके। समझ में आ रहा है? एक्चुअल में देखो नंबर ऑफ रूट्स जो हुए अब वो स्किप हो गए। जैसे ही हमने क्या किया, व्हाट वी हैव डन कि -8 की पावर 1/3 हमने -2 लिखा क्यूब रूट, बिकॉज क्यूब रूट ऑफ एनी नेगेटिव नंबर इज डिफाइंड। तो हेंस वी कैन से दैट कि -8 की पावर 1/3 इज इक्वल टू -2, तो x इज इक्वल टू -2 +
1 we have to write. तो this will be -1. तो यहाँ पे जैसे ही आपने क्यूब रूट फाइंड आउट किया तो इसके 3 रूट्स जो थे वो कन्वर्ट हो गए किस में, सिंगल रूट में. और सिंगल रूट आपने फाइंड आउट किया -1, तो आपको लगा कि आंसर जो होगा वो -1 हुआ. लेकिन आपको इंश्योर करना है कि 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर होता क्या है. व्हाट इज 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर. तो आप एक्सप्लेन कर सकते हैं. कैन यू एक्सप्लेन मी व्हाट इज 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर अकॉर्डिंग टू योर आइडिया. यस यू. दिस वी नो दैट रिलेशन. अब ये ओमेगा ओमेगा स्क्वायर कैसे आया, डेरिवेशन नहीं पता, कॉन्सेप्ट पता. कैसे आया कॉन्सेप्ट. टेल मी द कॉन्सेप्ट ऑफ दिस. मतलब कॉन्सेप्ट मतलब इतना पता है कि ये यूनिटी के क्यूब रूट्स हैं, ये आइडेंटिटी होती है. क्यों बोला जाता है ऐसा क्यूब रूट इसको. तो देखो इसमें क्या होगा, समझो यहां पे आप जब आप एक्स क्यूब प्लस 1 इज इक्वल टू 0 लिखते हो फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, तो इसको हम ऐसा तो लिख सकते हैं ना, वी कैन राइट डाउन दिस एज एक्स क्यूब प्लस 1 क्यूब इज इक्वल टू 0. क्लियर है पॉइंट. उसी तरह से अगर आप एक्स क्यूब माइनस 1 लिखते हैं, दोनों समझना अब इस पॉइंट को, इज इक्वल टू 0. ठीक है जी, ये पॉइंट. तो एक्स क्यूब माइनस 1 इज इक्वल टू 0. तो एक्स क्यूब माइनस 1 इज इक्वल टू 0 और एक्स क्यूब प्लस 1 का क्यूब, तो इसको आप ऐसे भी तो लिख सकते हो. यू कैन राइट डाउन एक्स क्यूब माइनस 1 क्यू इज इक्वल टू 0. एंड देखो एक्स क्यूब प्लस, स्पीड तो ठीक है ना, एक्स क्यूब प्लस 1 क्यू इज इक्वल टू 0. तो ये क्या हो जाएगा, ए क्यू प्लस बी क्यू इज इक्वल टू 0. तो ए क्यू प्लस बी क्यू का फॉर्मूला क्या होगा, ए प्लस, नहीं याद है, ए प्लस बी, दिस बिकम्स ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1. तो दिस विल बी योर व्हाट, इसको आपको एक्सप्लेन कर देते हैं कि व्हाट इज 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर, क्यों इसको क्यूब रूट ऑफ यूनिटी बोलते हैं. उसके बाद इसको आपको समझाएंगे. ठीक है, द मेन पार्ट आई विल टेल यू कि व्हाट इज द मेन क्राइटेरिया. तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का क्राइटेरिया क्या होगा. ठीक है जी. एक्स प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0. नेक्स्ट पार्ट ऑफ दिस यू कैन सी एक्स माइनस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0. एम आई राइट. क्लियर है पार्ट, क्लियर है. तो यहां से देखो x की वैल्यू कितनी आई, हियर यू विल गेट x इज इक्वल टू 1, हियर यू विल गेट व्हाट, x इज इक्वल टू -1. तो दिस डज नॉट फॉर्म cube root of unity, because in the case of cube root of unity you can say that कि there is the involvement of 1 omega and omega square. तो यहाँ पे क्या है, 1 ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वायर का इन्वॉल्वमेंट होगा. तो x इज इक्वल टू क्या है, -1 इज द वन ऑफ द रूट्स हियर. तो x इज इक्वल टू -1 क्या होगा, एक रूट है. तो इस केस में क्या होगा, ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर जो है फिर तो पॉसिबल ही नहीं होगा, बिकॉज कि रूट क्या हो रहे हैं, सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, 1 है. तो ये आपका क्यूब रूट ऑफ यूनिटी नहीं फॉर्म करेगा. तो सेकंड नंबर पॉइंट दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड इज एक्स क्यू माइनस 1 इज इक्वल टू 0. तो एक्स क्यू माइनस 1 क्यू इज इक्वल टू 0. तो एक्स माइनस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 is equal to 0. So this becomes x is equal to minus b. तो -1 plus minus under root of d. Under root of d means what? Yes, see here. This is the most important topic that you need to understand. x square plus x plus 1 is equal to 0. तो b की वैल्यू क्या होगी, 1. b की वैल्यू 1, तो b square minus 4 is c. So this becomes 1 का square minus 4 into 1 into 1 upon 2 into a or 2 into 1. तो here we'll get x is equal to what, -1 plus minus under root what, 1 का स्क्वायर और -4. तो 1 minus 4 that is equal to -3 upon 2. तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, -1 plus minus और this becomes 3 iota. क्लियर है. तो 3 iota upon 2. तो यही जो होता है x इज इक्वल टू -1, एक लेते हो आप +3 आयोटा बाई 2 और एक लेते हो आप x की वैल्यू -1 -3 आयोटा बाई 2. तो एक आपका हो जाएगा ओमेगा एंड दूसरा हो जाएगा ओमेगा स्क्वायर. क्लियर है. तो x इज इक्वल टू -1 +3 i बाई 2 एंड x इज इक्वल टू -1 -3 आयोटा बाई 2. ओके, आपने बोला कि ओमेगा स्क्वायर क्यों बोला, तो व्हाट यू हैव टू डू कि इसका स्क्वायर आप कीजिए.
डू द स्क्वायर ऑफ दिस नंबर, दिस पार्ट। इसमें रियल पार्ट का भी इन्वॉल्वमेंट है एज वेल एज क्या है, इमेजिनरी पार्ट का भी इन्वॉल्वमेंट है। तो जब भी आप इसका स्क्वायर करेंगे तो इतना ही आएगा, -1 -3 आयोटा बाई 2। यू कैन check by doing the square of this number, that you will get that same number omega square। क्लियर है पॉइंट, कोई डाउट इसमें? नेक्स्ट पार्ट ऑफ दिस, ये समझ में आया ना आपका, 1 ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वायर। तब इसकी 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर 0 कैसे होता है, ये समझना है आपको ये पार्ट को सबसे पहले। तो 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ये खैर कॉम्प्लेक्स नंबर का पार्ट है, लेकिन आपने क्वेश्चन पूछा है तो इसको आप पूरा समझाना ही पड़ेगा, इसलिए कि ऐसे नहीं समझ में आएगा आपको। 1 प्लस ओमेगा की वैल्यू क्या है, -1 प्लस 3 आयोटा बाई 2 एंड प्लस ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू है -1 -3 आयोटा बाई 2। चेक हियर, जब आप एलसीएम इसका करोगे, एलसीएम करने के बाद व्हाट यू हैव टू डू, एलसीएम करने के बाद आप प्लस और माइनस सब्ट्रैक्ट करोगे तो आंसर जो है कैंसिलेशन होकर आंसर जो है वो लास्ट में 0 आएगा। क्लियर है पॉइंट, इसमें कोई डाउट, इस पॉइंट में कोई डाउट? बिल्कुल आएगा। आपने कुछ ना कुछ उसमें मिस्टेक किए होंगे, चेक दैट। ये आएगा ही आएगा, ऐसा हो ही नहीं सकता कि नहीं आएगा, एक उसका स्क्वायर ही होता है। 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अब देखो ना ये चीज़ सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं कर रहा है, यू कैन चेक हेयर कि ये चीज़ 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं कर रहा है। इसलिए कि इसका एलसीएम क्या हो जाएगा 2 एंड 2 प्लस -1 -2 एंड प्लस 3 आयोडा और -3 आयोडा 0 हो रहा है। तो ये जब आपको सेटिस्फाई कर रहा है इस इक्वेशन को, तो इन दैट केस वो ओमेगा स्क्वायर आएगा ही आएगा। ये भी करके बताएं, कर दें? ओके, आप इधर देखिए, समझिए इधर ध्यान। अच्छा पेपर आ गया, ठीक है। देखो नेक्स्ट पार्ट ऑफ दिस व्हाट यू हैव टू डू, x का स्क्वायर मीन्स ओमेगा का स्क्वायर, तो -1 प्लस 3 आयोटा अपॉन 2 का स्क्वायर यू हैव टू डू, एंड दिस बिकम्स हाउ मच, -1 का स्क्वायर विल बी 1 और प्लस 3 आयोडा स्क्वायर, तो ये -3 हो जाएगा बिकॉज वी नो दैट कि आयोडा स्क्वायर इज इक्वल टू -1। कैसे? हाँ 3 का स्क्वायर, ठीक है, हाँ ठीक है, 1 - 9 यू आर राइट। तो -1 तो कितना हो जाएगा, हाँ, और फिर उसके बाद -6 आयोटा अपॉन 2, तो -1 का स्क्वायर 1 और प्लस 3 का स्क्वायर 9 और 9 आयोटा स्क्वायर -9 और -6 आयोटा अपॉन 2, तो इतना नहीं आ रहा है, तो दिस बिकम्स -1 की जगह 4 आ रहा है। देख लेते हैं, 1 - 9 ये कितना हो जाएगा, -8 -6 आयोटा अपॉन, हाँ नीचे भी स्क्वायर होगा, तो ये आपका 4 हो जाएगा, दिस बिकम्स 4। तो ठीक कितना आ रहा है ये, तो 2 कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा -4 -3 आयोटा अपॉन 2। नहीं ये नहीं आना चाहिए, तो या तो इसकी आइडेंटिटी सही लगाई हमने, कौन सी, x-1 इनटू फिर x, हाँ ये ठीक है, XQ माइनस जो है AQ माइनस BQ का फॉर्मूला होता है x-1, इसमें कुछ मिस्टेक हुआ है यहाँ पे, ठीक है, x² प्लस x+1 इज इक्वल टू 0, ठीक है, तो दिस बिकम्स सारे माइनस रहते हैं मे बी, नहीं कैसे माइनस रहते हैं, देखो ना AQ माइनस BQ आइडेंटिटी कैसे गलत हो सकती है, A माइनस बी इंटू वट A² प्लस AB प्लस B² होता है, ठीक है, ये आइडेंटिटी, दिस इज योर आइडेंटिटी। तो ये देखो x-1 x² प्लस x+1, तो यहाँ से जो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, -1 प्लस माइनस √1 का स्क्वायर -4AC, तो 4 × 1 × 1 अपॉन 2 × 1, तो ये हो जाएगा दिस बिकम्स 1 - 4 इज इक्वल टू -3, तो 1 -1 प्लस माइनस 2 मतलब 3 आयोटा। अच्छा ये यहाँ पे आपका रूट होगा ना, √3 आयोटा, दिस यू हैव टू राइट डाउन। क्लियर है पॉइंट, बोले ना कहीं मिस्टेक होगा, √3 आयोटा होगा ये, तो दिस बिकम्स 1 प्लस √3 का आयोटा, तो ये आपका हो जाएगा 3। क्लियर है, आप समझ में आया क्या मिस्टेक आपने किया था, तो -2, तो दिस बिकम्स
-1 माइनस 3 आयोटा अपॉन, तो ये आपका √3 हो जाएगा, दिस बिकम्स √3, इसलिए स्क्वायर में सेम नहीं आ रहा था। कोई डाउट इसमें? तो अब आपका क्वेश्चन क्या है, तो अब उसी तरह से क्वेश्चंस को आपको प्रोसीड करना है, ठीक है। तो x - 1 का होल क्यूब प्लस 8 इज इक्वल टू 0 है। क्लियर है पॉइंट? इसमें कोई डाउट? तो अब इसमें देखो, यू हैव टू राइट डाउन व्हाट x - 1 का होल क्यूब प्लस 8 इज इक्वल टू, बिल्कुल बेसिक से आपको बता रहे हैं। तो दिस बिकम्स व्हाट a क्यूब और प्लस क्या कर लो आप, माइनस ऑफ -2 का होल क्यूब, यू कैन राइट डाउन इज इक्वल टू 0। कोई डाउट इसमें? सेम एज बन गया, x माइनस होल क्यूब, x - 1 का होल क्यूब माइनस ऑफ -2 का होल क्यूब इज इक्वल टू 0। कोई डाउट इसमें? तो दिस बिकम्स व्हाट x माइनस a माइनस ऑफ b, तो x माइनस ऑफ -1 माइनस ऑफ 2, तो +2 हो जाएगा। क्लियर है पॉइंट? कैसे? नहीं समझ में आया? ए क्यू माइनस बी क्यू विल बी व्हाट a माइनस बी इंटू ए स्क्वायर। ये फॉर्मूला कैसे गलत हो सकता है? इतने सालों से पढ़ा रहे हैं, वही तो बोले कि आप करें फॉर्मूला ये, हाँ मिस्टेक से होता है आई थिंक, लेकिन इसमें मिस्टेक नहीं हो सकता, ठीक है। तो ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। तो आप देखो x - 1 माइनस ऑफ -2, तो x - 1 + 2। क्लियर है? तो नेक्स्ट पार्ट ऑफ दिस कि a स्क्वायर प्लस ए बी, तो दिस इज x - 1 का होल स्क्वायर प्लस ए बी प्लस a इज x - 1 इंटू बी कितनी वैल्यू है -2 एंड प्लस बी स्क्वायर मीन्स -2 का स्क्वायर 4 इज इक्वल टू 0। क्लियर है पॉइंट? दिस इज इजी। अब यहाँ से देखो x + 1 इज इक्वल टू 0, हियर व्हाट वी हैव टू राइट, वो पार्ट आपको बस समझाने के लिए था। आपका क्वेश्चन यहाँ से स्टार्ट होता है, क्वेश्चन का सॉल्यूशन जो है ना यहाँ से स्टार्ट होता है। क्लियर है ना पॉइंट ये? यस। तो दैट्स x + 1 इज इक्वल टू 0, तो यहाँ से आपका आ जाएगा x + 1 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू -1 आ जाएगा। बिल्कुल बेसिक से बता रहे हैं, इसका शॉर्ट ट्रिक भी आपको बताएंगे। तो ये देखो x - 1 का होल स्क्वायर, तो दिस बिकम्स x² - 2x + 1 एंड -2x + 2 एंड +4 इज इक्वल टू 0। तो दिस बिकम्स -2x, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, सॉरी प्लस नहीं है ना, 4x हो जाएगा, तो -2x और -2x, ठीक है। तो दिस बिकम्स x² - 2x + 1 एंड -2x और +2 + 4 इज इक्वल टू 0। कोई डाउट इसमें? तो दिस बिकम्स x² - 4x एंड +2 और 3 7, ठीक है, इज इक्वल टू 0। तो अब यहाँ से आपको फाइंड आउट करने होंगे। तब इसके दो क्या होंगे? रूट्स होंगे, एक होगा ओमेगा और दूसरा होगा ओमेगा स्क्वायर। तो ओमेगा के फॉर्म में आपको रखना है कि व्हाट इज ओमेगा हियर। तो x इज इक्वल टू -1, तो देखो तीनों ऑप्शन में अवेलेबल है, तो कोई एक रूट हम फाइंड आउट कर लेते हैं, ठीक है। तो वहां से वैल्यू आपकी आ जाएगी। तब इसके रूट्स कैसे फाइंड आउट करोगे आप? कैसे? इसके दो रूट्स होंगे, क्लियर है? तो इसके दो रूट्स होंगे, तो मान लेते हैं एक होगा अल्फा और दूसरा होगा बीटा, ठीक है। तो आप दोनों रूट्स ऐसे डायरेक्टली फाइंड आउट भी कर सकते हो, या तो आप व्हाट यू हैव टू डू कि अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b/a एंड अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू c/a, तो यू हैव टू डू दिस टू, उससे भी आपको अल्फा बीटा की वैल्यू आ जाएगी और उसको जो है ओमेगा के टर्म में देख लेना, ठीक है। या आप सेकेंड मेथड आपका ये हो सकता है कि 1 - 2 ओमेगा को आप पुट करके देख लो इसमें, ठीक है। अगर ये सेटिस्फाई कर रहा है 1 - 2 ओमेगा, तब वो इसका रूट्स हो जाएगा, देन यू कैन से दैट कि दिस इज द रूट्स ऑफ द इक्वेशन। अदरवाइज आप डायरेक्टली इसको सॉल्व कर सकते हैं। x इज इक्वल टू -b, 3 मेथड्स आपको बता दिए, डिस्कस कर दिए इस क्वेश्चन को करने के। x इज इक्वल टू 4 माइनस ऑफ b, तो माइनस ऑफ -4, तो +4 हो जाएगा, प्लस माइनस √b² मीन्स -4 का स्क्वायर -4 × 1 × 7 अपॉन 2 × 1। क्लियर है पॉइंट? इसमें कोई डाउट? तो दिस बिकम्स x इज इक्वल टू 4 प्लस माइनस -4 का स्क्वायर 16 और 16 - 28 एंड दिस बिकम्स हाउ मच -12 अपॉन 2। क्लियर है पॉइंट? तो x इज इक्वल टू व्हाट, अब 2 से डिवाइड कर दो तो 2 प्लस माइनस एंड दिस बिकम्स
2 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ, तो अब 12 का अंडर रूट क्या हो जाएगा बताओ, क्या लिखते हैं? 2 अंडर रूट 3 कैसे लिखोगे आप? प्राइम फैक्टराइजेशन कर सकते हो आप, 2 6 12, 2 से 3 तो 2 रूट 3 होता है, ठीक है, 2 रूट 3 अपॉन 2, तो आयोटा होगा ना ये 2 रूट 3 आयोटा, ठीक है। तो आपको 2 से डिवाइड करना है, तो 2 से जब डिवाइड करोगे तो दिस बिकम्स व्हाट, x इज इक्वल टू 1 प्लस माइनस रूट 3 आयोटा। एक्चुअल में देखो आयोटा क्या है, व्हाट इज सॉरी ओमेगा, ओमेगा यहाँ पे क्या है -1 प्लस माइनस रूट 3 आयोटा अपॉन 2, तो दिस इज ओमेगा। तो अब देखो ये एक्चुअल में क्या लिखा हुआ है, -1 प्लस रूट 3 आयोटा अपॉन 2। तो इसको देखो पहले आपको क्या करना है, इसके दो रूट्स आएंगे, x इज इक्वल टू 1 प्लस रूट 3 आयोटा, दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड। दूसरा रूट क्या आ जाएगा, x इज इक्वल टू 1 माइनस रूट 3 आयोटा। क्लियर है पॉइंट? तो 1 प्लस रूट 3 आयोटा जो होगा, अब इस तरह से देखना है कि ओमेगा की वैल्यू क्या होती है, ये याद रखना होता है ओमेगा की वैल्यू -1 प्लस रूट 3 आयोटा अपॉन 2 और -1 माइनस रूट 3 आयोटा अपॉन 2। तो आप देखो माइनस आपको इस तरह से बनाना है, ठीक है, ओमेगा लाने के लिए। तो क्या करेंगे आप इसमें x इज इक्वल टू, अब इसमें आपको ओमेगा में क्या ऐड करना है कि ये बन जाए 1 प्लस रूट 3 ओमेगा बन जाए, 1 प्लस रूट 3 आयोटा, इसमें क्या ऐड करेंगे इस ओमेगा में। तो देखो x इज इक्वल टू व्हाट, -1 प्लस रूट 3 आयोटा अपॉन 2, तो ये आपका ओमेगा है एक्चुअल में, ठीक है, समझना ध्यान से। इसको हम क्या कर रहे हैं, इंटू 2 करेंगे, तो ये हो जाएगा 2 ओमेगा। क्लियर है? तो दिस बिकम्स 2 ओमेगा। अब इसमें देखो यहाँ पे क्या हो रहा है आपका, अगर इंटू 2 आप कर रहे हैं तो ये 2 से 2 तो कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे कितना होगा -1 कैसे होगा, दिस इज 2 इंटू -1 -2 हो जाएगा ना। अच्छा हाँ 2 से कैंसिल कर रहे हैं तो दिस बिकम्स -1, ठीक है। यहाँ से देखते हैं रिफ्लेक्शन हो रहा है ज़्यादा से, तो 2 इंटू 2 से ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो दिस बिकम्स 2 आयोटा। क्लियर है पॉइंट? अब उसके बाद 2 ओमेगा के बाद अब 1 प्लस लाना है, तो प्लस में 1 लाना है, तो आप क्या करोगे, इसमें 2 ऐड करोगे, तो 2 प्लस 2 ओमेगा। क्लियर है? तो हो जाएगा -1 और 2 -1, नहीं -1 आना चाहिए ना, 1 आना चाहिए, तो 2 -1 अगर करते हैं तो ये 1 हो जाएगा, 1 प्लस 2 ओमेगा, ठीक है। तो ये फर्स्ट नंबर, ए नंबर ऑप्शन इज द करेक्ट। बी आंसर दिया है, एक बार चेक कर लीजिए उसका। और एक हो जाएगा आपका 1 माइनस रूट 3 आयोटा, तो 1 माइनस रूट 3 आयोटा, तो इसमें जो है बी आंसर दिया है। देखते हैं एक बार फिर से कहीं मिस्टेक तो नहीं हुआ। 1 प्लस रूट 3 आयोटा अपॉन 2 इंटू 2, ठीक है। तो आपने इसको क्या किया, 2 से डिवाइड कर दिया, मतलब इस तरह से आपको बनाना है। तो रूट 3 आयोटा -1 प्लस रूट 3, तो 2 से मल्टीप्लाई किया, तो एक मिनट रुक जाओ, -2 आयोटा, तो माइनस से आपने मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है, -2 ओमेगा, तो माइनस, हाँ ठीक है, तो 1 प्लस हो जाएगा। क्लियर है? समझ में आया? इसलिए कि देखो 2 ओमेगा जो है, ये ओमेगा जो है आपका ये है, 2 से इससे कोई मतलब नहीं है, ठीक है। तो ये 2 से 2 तो कैंसिल आउट हो जाएगा, बचेगा क्या आपका -1 प्लस रूट 3 आयोटा। अब इसको आप क्या कर रहे हैं, माइनस से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। क्लियर है पॉइंट? तो माइनस से जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 1 और प्लस 1 माइनस रूट 3 ओमेगा हो जाएगा, आयोटा हो जाएगा, ठीक है। तो 1 माइनस रूट 3 आयोटा हो जाएगा। अब इसके बाद ये वाला पार्ट जो है आएगा, ठीक है, और प्लस इसमें क्या करना है आपको, सर एक काम करते हैं सर, x की वैल्यू जो है ये निकली 1 प्लस रूट 3 है। सर इसको हम 1 माइनस 2 ओमेगा के इक्वल रख के देखते हैं और ओमेगा की वैल्यू डाल देते हैं। हाँ आप ऐसे कर सकते हैं। सर दोनों साइड अगर इक्वल आ गई तो मतलब सही रूट है। हाँ वैसे भी कर सकते हैं आप, यू कैन डू दिस। ओमेगा की वैल्यू यहाँ से देख लो, ऐसा कर सकते हो कि आप ऐसे करने में अगर आपको प्रॉब्लम हो रही है तो दिस बिकम्स 1 प्लस रूट 3 आयोटा इज इक्वल टू 1 माइनस 2 ओमेगा करके देख लो, तो 1 से 1 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ओमेगा 2 ओमेगा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, रूट 3 आयोटा। तो ये ओमेगा की वैल्यू कितनी आ रही है यहाँ से,
-√3/2 ओमेगा। नहीं, ये भी नहीं आ रहा है, बी नंबर ऑप्शन गलत है, वो सही नहीं दिया हुआ है। अब उसको एक बार चेक करके देखो, वो आएगा सही, ए नंबर ऑप्शन। ठीक है, अब आपको पूरा कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्सेप्ट जो है ना ओमेगा का, आई हैव डिस्कस्ड विथ यू। चले फिर नेक्स्ट, कोई डाउट होगा तो पूछ लेना इसमें। तो a is equal to arithmetic mean between the two numbers, s is equal to sum of n arithmetic mean between the same numbers, then s is equal to na, b a is equal to n into s, c a is equal to s, and d number is none of this. से तो कैसे सॉल्व करेंगे? तो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट वी हैव टू डू, कोई भी दो नंबर्स आपको सपोज करने होंगे, इसके बीच में अरिथमेटिक मीन जो है वो कितने हैं, n है। तो n की वैल्यू आप पुट कर लो। मान लेते हैं कि दो नंबर्स आप मान लो 1 और 4, या 1 और 3 दो नंबर्स मान लो, 1 और 3 दो नंबर्स हैं, इसके बीच में एक अरिथमेटिक मीन है 2। तो 1 और 3 का अरिथमेटिक मीन क्या होता है, 1 2 3 हमने नंबर्स मान लिए, सपोज कर लिए। n की वैल्यू कितनी है, कितने अरिथमेटिक मीन इंसर्ट हैं, 1। तो देखो n की वैल्यू 1 रखने पे, ट्राई टू अंडरस्टैंड हियर द नेक्स्ट पार्ट ऑफ दिस व्हाट आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन। ठीक है, तो अगर n की वैल्यू आप 1 रखते हैं तो देखो इसमें क्या हो जाएगा, s इज इक्वल टू, हम क्यों 4 बोल रहे थे, वाई आई वाज सेइंग कि 4 यू हैव टू टेक ऑल्सो। s इज इक्वल टू n की वैल्यू 1 रखोगे तो s इज इक्वल टू a हो जाएगा, a इज इक्वल टू s हो जाएगा, एंड a इज इक्वल टू s। मतलब तीनों ऑप्शंस क्या हो जाएंगे, सेम हो जाएंगे। क्लियर है पॉइंट? n की वैल्यू जब आप 1 लेते हो, 1 अरिथमेटिक मीन इसके बीच में इंसर्ट करेंगे तो उस केस में ये क्या होगा जाएगा, सेम हो जाएंगे तीनों ऑप्शंस। तो आपको क्या करने हैं, सर सम तो इनका 6 होगा और अरिथमेटिक मीन तो सर 2 होगा। तो एक मिनट आप समझो इस चीज को, सम इनका कितना होगा 6। तो सम कुछ भी होगा लेकिन s इज इक्वल टू a ही तो है ना। समझ में आ रहा है ये चीज? क्लियर है? आप क्या सोच रहे हो, आप सोच रहे हो कि सम अलग होगा, तीनों क्या हो जाना है एक्चुअल में, n1 पुट करने पे a इज इक्वल टू s, ये भी हो रहा है, b इज व्हाट a इज इक्वल टू s, एंड c इज a इज इक्वल टू s ऑल्सो। क्लियर है पॉइंट? तो आप जो है आप 1 यहाँ पे पुट नहीं कर सकते, यू कैन नॉट पुट हियर n इज इक्वल टू 1। तो हम 2 अरिथमेटिक मीन 2 अरिथमेटिक मीन पुट कर लेते हैं। तो देखो आप यहाँ पे क्या हो जाएगा, s इज इक्वल टू 2a, a इज इक्वल टू 2s, एंड a इज इक्वल टू s, एंड d नंबर इज नॉन ऑफ दिस। तो इसमें क्या करना है आपको, जल्दी से इसको करो। अरिथमेटिक मीन का सम कितना हो जाएगा 5, s इज इक्वल टू 5। देखो द सम ऑफ एन अरिथमेटिक मीन बिटवीन द सेम नंबर्स, तो ये s हो जाएगा 5, और a इज इक्वल टू अरिथमेटिक मीन बिटवीन द 2 नंबर्स। तो 2 नंबर्स के बीच में अरिथमेटिक मीन कितना होगा बताओ? 5/2 कैसे? हाँ, तो अरिथमेटिक मीन बिटवीन द 2 नंबर्स, तो 2 नंबर्स के बीच में अरिथमेटिक मीन आपको फाइंड आउट करना है। तो इफ a बी द अरिथमेटिक मीन बिटवीन द 2 नंबर्स, तो a क्या है आपका, अरिथमेटिक मीन है 2 नंबर्स के बीच में। तो 2 नंबर्स के बीच में, तो 2 नंबर्स देखो, अब इसमें तो आपको n नंबर्स दिया हुआ है, एंड s बी द n सम ऑफ एन अरिथमेटिक मीन बिटवीन द सेम नंबर्स। तो s जो है वो n अरिथमेटिक मीन है सेम नंबर्स का, उसका मतलब n अरिथमेटिक मीन का सम। तो आपको देखो 2 और 3 क्या हो जाएंगे, यहाँ पे 2 अरिथमेटिक मीन है, तो इनका सम कितना हो गया 5। क्लियर है पॉइंट? अब a की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है, a की वैल्यू क्या हो जाएगी, तो अरिथमेटिक मीन बिटवीन द 2 नंबर्स। तो a बी द अरिथमेटिक मीन बिटवीन द 2 नंबर्स, तो 2 नंबर्स का क्या है अरिथमेटिक मीन है। तो कौन से अरिथमेटिक मीन है a, कौन से नंबर्स का, 2 नंबर्स, 1 और 4 होगा ना 2 नंबर्स, आप 5/2 कह रहे हैं, तो 1 और 4 का अरिथमेटिक मीन होगा, मतलब जिसके बीच में ये है ना, इसका अरिथमेटिक मीन आप है। देखो ना, a इज इक्वल टू अरिथमेटिक मीन बिटवीन द 2 नंबर्स। क्वेश्चन को समझो, एंड सम ऑफ एन अरिथमेटिक मीन बिटवीन द सेम नंबर्स। क्लियर है? तो ये 4 + 1 इज इक्वल टू 5/2। वैसे आपने जो फाइंड आउट किया वो सेम आया, पता है क्यों? इसलिए कि एक कॉन्सेप्ट होता है ना एपी का, प्रॉपर्टीज, रिमेंबर दैट प्रॉपर्टीज, कि जो फर्स्ट से और लास्ट टर्म जो है अगर सेम होते हैं तो उस केस में अगर आप क्या करोगे, आप फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म को ऐड करोगे तो सेकंड और थर्ड के इक्वल होगा। तो 5/2 हो जाएगा आपका a की वैल्यू। तो a इज इक्वल टू हेयर n, तो 2 × आप देख लो s की वैल्यू कितनी है 5,
इज इक्वल टू n की वैल्यू 2 रखी है आपने, तो 2 इंटू 5/2, यही ऑप्शन करेक्ट हो रहा है। a इज इक्वल टू वट 5/2 इज इक्वल टू 5 इंटू 2, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ठीक है। तो ए नंबर ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, s इज इक्वल टू na। इस तरह से कॉन्सेप्ट समझना है आपको। टेक दिस, क्लियर हो गया? कोई डाउट इसमें? सर यस सर ये मतलब कह रहा है कि दो नंबर्स के बीच का अरिथमेटिक मीन, सर इसका मतलब जो दो नंबर्स हम लिए हैं ना, जैसे मान लो सपोज कि आप एन अरिथमेटिक मीन निकालते हो तो दो नंबर्स के बीच में ही तो होता है एन अरिथमेटिक मीन। तो दो नंबर्स आपके ए और बी होंगे, तो इसके बीच में एन अरिथमेटिक मीन आपने इंसर्ट किया, तो A1 A2 A3 अप टू व्हाट AN। क्लियर है पॉइंट? ये भी तो हो सकता है कि 1 और 4 के बीच में जो हमने दो नंबर्स लिए हैं वो उनका अरिथमेटिक मीन बोल रहा हूं। नहीं, दो नंबर्स जब बोल रहा है ना तो टू नंबर्स के बीच में हम एन अरिथमेटिक मीन इंसर्ट करते हैं। क्लियर है पॉइंट? और ये दो नंबर्स का अरिथमेटिक मीन पूछ रहा है कि अरिथमेटिक मीन बिटवीन द टू नंबर्स। और ये क्वेश्चन दूसरा वाला आप सम का भी देखो ना, सम में क्या लिखा होगा, व्हाट इज रिटन हियर, द सम ऑफ एन अरिथमेटिक मीन बिटवीन द सेम नंबर्स। ठीक है, तो उन दोनों सेम नंबर्स के बीच में जो अरिथमेटिक मीन जितने भी लिखे हुए हैं एन अरिथमेटिक मीन, उनका सम आपको एस दिया हुआ है। मीन्स कि वो एक्चुअल में जो फर्स्ट आपका पार्ट था उसमें क्या बोल रहा है, वही दो नंबर्स के अरिथमेटिक मीन के बारे में डिस्कशन कर रहा है। क्लियर है पॉइंट? दिस यू नीड टू अंडरस्टैंड। नेक्स्ट सम ऑफ द कॉन्सेप्ट समझ लो, इसके ऊपर क्वेश्चंस भी करेंगे। सम ऑफ द इनफाइनाइट सीरीज, तो इनफिनिट सीरीज के सम हम लोग देखेंगे यहाँ पे। तो जैसे s इज इक्वल टू व्हाट इज गिवन, ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस पॉइंट, a प्लस t इंटू r प्लस a प्लस 2d इंटू r स्क्वायर प्लस a प्लस 3d इंटू r क्यूब अप टू सो ऑन, दिस इज रिटन। ठीक है, तो इस फॉर्म में देखो, इसमें क्या है, दोनों का मिक्सअप है। इस तरह के प्रोग्रेशन को हम लोग बोलते हैं अरिथमेटिको ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। क्लियर है? तो इसको हम लोग बोलते हैं, इसका स्पेसिफिक नेम है अरिथमेटिको। द स्पेसिफिक नेम फॉर दिस प्रोग्रेशन इज अरिथमेटिको ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। क्लियर है पॉइंट? तो s इज इक्वल टू a प्लस t इंटू आर प्लस a प्लस 2d इंटू आर स्क्वायर a प्लस 3d इंटू आर क्यूब इज इक्वल टू वट a प्लस n माइनस 1 इंटू d इंटू वट r टू द पावर क्या हो जाएगा n माइनस 1। दिस यू कैन राइट डाउन। अब इसका सम फाइंड आउट करना है इस तरह के सीरीज का, तो कैसे फाइंड आउट करेंगे, क्वेश्चंस भी इस पे करेंगे। तो हम लोग क्या करेंगे, व्हाट यू नीड टू डू कि आपको r से मल्टीप्लाई कर देना है। क्लियर है? तो दिस बिकम्स व्हाट, मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाय r। तो आपको क्या करना है, दोनों साइड में r से मल्टीप्लाई कर देना, स्मॉल r से। द रिजल्टेंट सीक्वेंस विल बी r इंटू एस इज इक्वल टू a इंटू आर प्लस a प्लस d इंटू आर स्क्वायर प्लस a प्लस 2d इंटू आर क्यूब एंड प्लस अप टू सो वन प्लस a प्लस n माइनस 1 इंटू d इंटू आर। क्लियर है पॉइंट? इसमें कोई डाउट? जब भी आपके सम ऑफ इन्फिनिट टर्म के पूछा जाए, ये अभी n टर्म्स का आपको फाइंड आउट कर रहे हैं, बता रहे हैं। ठीक है, अब इसमें भी इन्फिनिट टर्म के बारे में बताएंगे कि जब n टेंस टू इन्फिनिट हो जाएगा तो उसमें क्या करेंगे, लिमिट ऑफ n टेंस टू इन्फिनिट, तो हम लोग करते हैं। तो ये कहाँ तक जाएगा, ये फिर इसी तरह से ये n तक का था, अब ये इन्फिनिट तक जाएगा। हमें नहीं पता है, वी डोंट नो कि कहाँ तक जाएगा, तो इन्फिनिट तक ये जाएगा। क्लियर है? तो n टर्म तक का भी आप इजिली फाइंड आउट कर सकते हो, इन्फिनिट टर्म तक का भी फाइंड आउट कर सकते हो। तो r इंटू एस इज इक्वल टू a r प्लस d इंटू आर स्क्वायर प्लस a प्लस 2d इंटू आर क्यूब प्लस अप टू सो ऑन। व्हाट यू हैव टू डू, सपोज दिस इज इक्वेशन नंबर 1 एंड दिस इज इक्वेशन नंबर 2, तो यू नीड टू सब्ट्रैक्ट equation 1 from equation 2, तो subtract equation 1 from equation 2, equation 1 from equation 2। clear है point? This becomes r into s minus s is equal to r into s is ar plus a plus t into r square plus a plus 2d into r cube up to so on, and this becomes a प्लस a प्लस t इंटू आर प्लस a प्लस 2d इंटू आर स्क्वायर प्लस अप टू सो ऑन।
तो what will be the resultant sequence? This will be r minus 1 into s is equal to, अब देखो ये क्या हो जाएगा, AR और AR इसमें प्रेजेंट है, समझ में आ रही है ये चीज़ आपको, तो ये माइनस ये हो जाएगा, दिस बिकम्स व्हाट, ये A कैंसिल आउट होगा, दिस A, नो, दिस A विल बी माइनस ऑफ A। क्लियर है पॉइंट? तो माइनस ऑफ A, आप ऐसा कर लो कि माइनस से फिर मल्टीप्लाई भी करना है इसमें, तो अब नेक्स्ट सीक्वेंस विल बी व्हाट, AR माइनस ऑफ AR, तो दिस बिकम्स व्हाट, माइनस ऑफ DR, ये तो बचेगा। सेकेंड ऑप्शन में देखो, सेकेंड पार्ट में देखो, a प्लस डी इंटू आर का स्क्वायर और a प्लस 2d इंटू आर का स्क्वायर, इट इज गिवन। देखो a आर स्क्वायर ए आर स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा, ये बचेगा d माइनस 2d आर स्क्वायर, तो दिस विल बी व्हाट, माइनस d आर स्क्वायर। क्लियर है पॉइंट? कोई डाउट इसमें? नेक्स्ट सीक्वेंस विल बी, ये हो जाएगा d आर क्यूब। I think you are clear in this concept. So this will be up to infinite. Clear a point? So this will be what, r minus 1 into s is equal to minus a. And what about this? So this forms r plus r square, d हमने कॉमन ले लिया, तो r plus r square plus r cube up to what, shown. So this is, you can say कि r is the first term here, r is the first term and this forms an infinite GP. तो इस केस में ये इन्फिनिट जीपी बनता है, और आपको पता है कि इन्फिनिट जीपी का फॉर्मूला क्या होता है, एस इन्फिनिटी इज इक्वल टू ए अपॉन 1 माइनस आर। तो दिस बिकम्स आर माइनस 1 इंटू एस इज इक्वल टू माइनस ए माइनस डी इंटू ए अपॉन 1 माइनस आर अपॉन 1 माइनस आर। क्लियर है पॉइंट? इसमें कोई डाउट? तो दिस बिकम्स एस इज इक्वल टू माइनस ए अपॉन 1 माइनस आर माइनस डी अपॉन d into r upon 1 minus r का स्क्वायर। तो दिस विल बी द सम ऑफ द इन्फिनिट सीरीज। इस तरह से आप सम जो है इन्फिनिट सीरीज के फाइंड आउट कर पाएंगे। यू हैव अंडरस्टूड दिस कि व्हाट इज द मेन कॉन्सेप्ट इन्वॉल्व इन दिस पार्ट। ठीक है, तो राइट डाउन दिस एंड विल प्रोसीड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, द क्वेश्चन रिलेटेड टू दिस। ठीक है, तो अब क्वेश्चंस इसके ऊपर हम लोग करेंगे। राइट डाउन। हो गया? क्वेश्चंस लिखे? क्या हुआ? पेन इज नॉट प्रेजेंट देयर। Yes. Yes. Some of the infinite series. Yes. इस पे, इस कॉन्सेप्ट पे बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। नेक्स्ट पार्ट ऑफ दिस, तो क्वेश्चंस आपका जो है इसके ऊपर क्वेश्चंस लिखो आप। वन प्लस, क्वेश्चन नंबर 1 इज 1 प्लस 2 इंटू 2 प्लस 3 इंटू 2 का स्क्वायर एंड प्लस 4 इंटू 2 की पावर 3 प्लस अप टू 100 इंटू 2 टू द पावर 99। ये आपका इन्फिनिट नहीं है, एन टर्म्स का है। ठीक है ना? ऑलरेडी हम आपको एन के बारे में भी डिस्कस कर चुके हैं, इन्फिनिट के बारे में भी डिस्कस कर चुके हैं। एन का होगा तो फॉर्मूला सेम एज आप पुट करोगे, वो इन्फिनिट टर्म का था, ये एन टर्म के ऊपर बेस्ड है, और यहाँ पे एन की वैल्यू 100 दी गई है। ठीक है, ए नंबर ऑप्शन है 99 इंटू 2 टू द पावर 100, बी नंबर ऑप्शन इज 100 इंटू 2 टू द पावर 100, and C number option is 1 plus 99 into 2 to the power 100, and D number option is none of this is given, none of this। क्लियर है पॉइंट? तो अब इसमें देखो, अब प्रीवियस जो है क्वेश्चंस के ऊपर हमारा
फॉर्मूला है बेस्ड, और बेस्ड उसके ऊपर क्वेश्चंस हैं. इफ आर्थ टर्म ऑफ अ सीरीज इज 2r plus 1 into 2 to the power minus r into 2 to the power minus r, then sum of its infinite terms is. तो ए नंबर है आपका 10, बी नंबर है 8, सी नंबर इज 5 and D number is 0. Clear है? Yes, find out this. दोनों क्वेश्चंस काफी इजी हैं, ठीक है. एक और क्वेश्चंस लिख लो. बहुत सारे इसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चंस बनते हैं. द मैक्सिमम सम of the series 20 plus 19 whole 1/3 plus 18 whole 2/3 so on is. ए नंबर ऑप्शन है आपका 310, बी नंबर ऑप्शन है 290, सी नंबर ऑप्शन है 320 एंड डी नंबर ऑप्शन इज नॉन ऑफ दिस. क्लियर है? कोई डाउट? सर पिछला फॉर्मूला हमने इनफाइनाइट टर्म्स के लिए पढ़ा था. तो इन्फिनिट टर्म तक ये है ये क्वेश्चन. सर पहले वाला कैसे करेंगे, फिर उसका फॉर्मूला तो पढ़ेंगे. तो फॉर्मूला नहीं पढ़ा तो आप बना सकते हैं ना, सेम ऐसे ही करना है, ठीक है. तो सीक्वेंस जो है वैसे ही फॉलो करना है. ट्राई करो, नहीं बनेगा तो आई विल टेल यू हाउ टू सॉल्व दिस क्वेश्चन. Next question is the sum of n terms of the series whose nth term is n into n plus 1 is equal to ए नंबर ऑप्शन आपका हो जाएगा n इंटू n प्लस 1 इंटू n प्लस 2 अपॉन 3. बी नंबर ऑप्शन आपका हो जाएगा n प्लस 1 इंटू n प्लस 2 इंटू n प्लस 3 अपॉन 12. सी नंबर ऑप्शन हो जाएगा n स्क्वायर इंटू n प्लस 2 एंड डी नंबर ऑप्शन हो जाएगा n इंटू n प्लस 1 इंटू n प्लस 2. क्लियर है? तो राइट डाउन ऑल दिस. तो फर्स्ट क्वेश्चन you need to solve. Say here, what is the main criteria to solve this question? 1 plus 2 into 2 plus 3 into 2 का स्क्वायर. अब आप इसमें देखो क्या चेंज हो रहा है. What is being changed here? That you need to notice in this question. इस क्वेश्चन में आपको ये देखना है कि क्या चीज़ चेंज हो रहा है. तो सबसे पहले आप देखोगे 1 plus 2 into 2 plus 3 into 2 का स्क्वायर plus 4 into, तो देखो 2 की पावर क्या हो रही है, सब में इंक्रीज हो रही है. तो अब आपको 2 की पावर इंक्रीज हो रही है, तो ये Sn, अब इनका सम पूछ रहा है. तो Sn इज इक्वल टू व्हाट वी कैन राइट डाउन 1 plus 2 into 2 एंड प्लस 3 into 2 का स्क्वायर एंड प्लस 4 into 2 का पावर 3 अप टू 10 into 2 to the power 99. तो ये आपको लिखा हुआ है. तो व्हाट यू नीड टू डू, अब 2 के पावर सब में क्या हो रहा है,
इंक्रीज हो रहे हैं, मतलब ये एक कॉमन रेशियो आर है, पहले ये आर स्क्वायर है, ये आर क्यूब है, समझ में आ रहा है? वही सेम चीज अप टू सो ऑन क्या हो जाएगा आर टू द पावर 99। तो अब आपको क्या करना है, व्हाट यू नीड टू डू, आर से मल्टीप्लाई करना है। आर की वैल्यू क्या है 2 है, इसलिए कि ये क्या हो जाएगा, ये फर्स्ट टर्म होगा। एनालाइज करो जो प्रीवियस क्वेश्चन में आपको बताया था, ये ए हो जाएगा, दिस बिकम्स व्हाट ए प्लस 2d, सॉरी ए प्लस डी इंटू आर। क्लियर है पॉइंट? तो आर की वैल्यू 2 हो गई, दिस इज व्हाट ए प्लस 2d इंटू आर स्क्वायर। क्लियर है पॉइंट? तो अब इसका क्या बन जाएगा, क्या करोगे आप, व्हाट यू नीड टू डू, तो 2 से मल्टीप्लाई कर दो दोनों साइड में। आपको अगर डायरेक्ट फॉर्मूला याद है तो इट इज ओके, लेकिन वो फॉर्मूला सम के लिए था, एन टर्म के लिए भी आप भी फाइंड आउट कर सकते हैं। क्लियर है पॉइंट? इसलिए कि वो इन्फिनिट टर्म के लिए था, एन टर्म के लिए भी आप फाइंड आउट कर सकते हैं। इसलिए देखो एस एन, तो आप क्या करोगे, आप 2 इंटू एस एन इज इक्वल टू दिस बिकम्स व्हाट 2 प्लस 2 इंटू 2 का स्क्वायर एंड प्लस 3 इंटू 3 का स्क्वायर क्यूब, सॉरी प्लस 3 इंटू 2 का होल क्यूब एंड प्लस 4 इंटू अप टू 1 जो भी है, प्लस 100 इंटू ये क्या हो जाएगा 2 टू द पावर 100। कोई डाउट? क्लियर है नहीं पॉइंट? तो आप क्या करोगे, दिस इज इक्वेशन नंबर 1, दिस इज इक्वेशन नंबर 2, आपको एनालाइज करने आना चाहिए। 2SN को क्या करोगे, SN माइनस 2SN कर दो आप यहाँ से, तो SN माइनस 2SN, तो व्हाट विल गेट माइनस SN इज इक्वल टू दिस बिकम्स 1 माइनस 2। क्लियर है? तो 1 तो आपका एज इट इज हो जाएगा। क्लियर है ना ये चीज, 1 ये पॉइंट। अब देखो 2 इंटू 2 इंटू 2 माइनस 2, तो 2 इसमें से कॉमन आ जाएगा एंड दिस बिकम्स 2 माइनस 1 प्लस 1 इंटू 2, यू कैन राइट डाउन दिस। क्लियर है पार्ट? 2 इंटू 2 में से इसको सब्ट्रैक्ट करना है 2 को, तो व्हाट यू नीड टू डू, 2 इंटू 2 माइनस 2, तो आप टेक 2 कॉमन हियर एंड दिस बिकम्स 2 माइनस 1, तो दिस बिकम्स 1 इंटू 2। क्लियर है? और प्लस नेक्स्ट इज व्हाट, प्लस 3 माइनस 2 इंटू 2 का स्क्वायर, समझ में आ रहा है? तो दिस बिकम्स व्हाट 1 इंटू 2 का स्क्वायर। उसी तरह से सेम एज क्या हो जाएगा, समझ गया ना सीक्वेंस, सेम एज 4, यहां पे क्या हो जाएगा 5 इंटू 2 टू द पावर 4, और यहां पे क्या होगा 4 इंटू 2 टू द पावर 4, दिस बिकम्स 1 इंटू 1 इंटू कहाँ पे, ये वाला, हाँ तो ये 2 टू द पावर 3 भी लिखेंगे, ये भी लिखेंगे, ठीक है, और यहाँ पे ये हो जाएगा, ठीक है, तो 2 टू द पावर 4, तो ये कहाँ तक जाएगा आपको ये चेक करना है। तो देखो इसमें 2 टू द पावर जो है 99 है और ये 100, तो इसके पहले क्या रहा होगा 99, मतलब दिस बिकम्स 99 इंटू 2 टू द पावर 99, दिस बिकम्स 2 टू द पावर 99, और माइनस दिस बिकम्स माइनस 100 इंटू 2 टू द पावर 100। क्लियर है ये पॉइंट? तब SN की वैल्यू फाइंड आउट नहीं कर सकते? क्लियर है? कर सकते हैं इजिली। तो दिस बिकम्स माइनस SN इज इक्वल टू 1 प्लस, अब ये देखो 1 इसमें कॉमन ले लो तो ये हो जाएगा 2 प्लस 2 स्क्वायर प्लस 2 टू द पावर 3 अप टू कहाँ तक 2 टू द पावर 99 टर्म तक, एंड माइनस 100 इंटू 2 टू द पावर 100। तो ये आप इसको कर सकते हो, तो माइनस SN, तो दिस बिकम्स 1 प्लस, और ये आपका GP बन जाएगा। जनरल फॉर्मूला क्या होता है इसका? ठीक है, किसका जनरल फॉर्मूला? सर अगर SN निकालना हो और n दे रखा हो कि मतलब तो ड्राइव कर सकते हो ना आप ऐसे ही, ठीक है, या तो ऐसे, नहीं तो आप जो है वो n की वैल्यू पुट करके देख लो उसी में सेम एज, कि आपको क्या करना होगा फिर ड्राइव हम करवाना पड़ेगा उसको, चलो इसके बाद हम करा देंगे उसमें, ठीक है, n टर्म्स का। ऐसे क्वेश्चंस आपको जो है देखो n टर्म तक का फॉर्मूला कितना याद रखोगे मैथ्स में, बात ही है, इसलिए आपको कॉन्सेप्ट को याद रखना है। इस तरह क्वेश्चंस कभी कभार पूछे जाते हैं, हमेशा नहीं होते, लेकिन बट आपको कॉन्सेप्ट याद रखना है, यू नीड टू, बिकॉज कि फॉर्मूला अगर ऐसे याद रखोगे n के टर्म में तो इसमें बहुत सारे फिर हो जाएंगे। अभी तो अपने स्टार्ट किया है। सेकेंड नंबर क्वेश्चन हो जाएगा ना अब, दिस बिकम्स, ये GP बन रहा है, ठीक है, कितने टर्म्स हैं 99 टर्म्स हैं,
तो n की वैल्यू कितनी हो जाएगी 99, तो दिस बिकम्स a इंटू, तो 2 इंटू 2 टू द पावर हाउ मच 99 माइनस 1 अपॉन 2 माइनस 1 माइनस 100 इंटू 2 टू द पावर 100, तो दिस बिकम्स माइनस एस एन इज इक्वल टू 1 प्लस, अभी देखो 2 इंटू 2 टू द पावर 99 और माइनस 2 माइनस 100 इंटू 2 टू द पावर 100। क्लियर है? तब इसको सॉल्व कर लेना, फिर आप कर नहीं सकते इसको। इसका ऑप्शन जो है करेक्ट होगा, हाँ 1 प्लस में ही है, 1 मिनट, चेक मी, लेट मी टू चेक द ऑप्शन, करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन। इसका आंसर आपका आ रहा है 1 प्लस, हाँ सी नंबर 1 प्लस 99 इंटू 2 टू द पावर 100। क्लियर है? सर ये तो माइनस में आ रहा है। कहाँ माइनस में? ऑप्शन ही पूरा माइनस में आ रहा है सर। सी नंबर ऑप्शन पूरा माइनस में आ रहा है। माइनस में कैसे आ रहा है? यहाँ पे माइनस एस एन है ना, तो माइनस से क्या मल्टीप्लाई होगा तो प्लस में हो जाएगा ना, तो आ जाएगा वो। कर दे इसको, अब देखो कर ही दिए तो माइनस एस एन इज इक्वल टू, ये क्या हो जाएगा 1 माइनस 2 माइनस 1 और दिस बिकम्स 2 टू द पावर 100 और इंटू ये हो जाएगा 2 टू द पावर 100 इंटू ये 1 माइनस 100 हो जाएगा सब ब्रैकेट में, माइनस 1 और ये हो जाएगा 1 मिनट 1 माइनस 100, ठीक है। तो दिस बिकम्स माइनस एस एन इज इक्वल टू माइनस 1 और माइनस 2 टू द पावर 100 इंटू 99, तो माइनस से मल्टीप्लाई कर दोगे, दिस बिकम्स एस एन इज इक्वल टू 1 प्लस और 2 की पावर 100 इंटू 99 या 99 इंटू 2 की पावर 100 ऐसे लिख लो। क्लियर है पॉइंट? तो एस एन की वैल्यू हो जाएगी। नेक्स्ट, इफ आर टर्म ऑफ अ सीरीज इज दिस, हाँ इसमें आपको इन्फिनिट टर्म फाइंड आउट करने हैं, तो ये तो इजी है। सेकेंड नंबर क्वेश्चन इज वेरी मच इजी, यू नो। सेकेंड नंबर क्वेश्चन आप कर लेंगे, फॉर्मूला सेम फॉर्मूला वही, टू आर टर्म आपको सीरीज का दिया हुआ है, अब सम पूछ रहा है इन्फिनिट टर्म्स का, तो आर टर्म में क्या करोगे, आर की वैल्यू 1 पुट करोगे, तो आर की वैल्यू 1 पुट करोगे, आर की वैल्यू 2 पुट करोगे, आर की वैल्यू 3 पुट करोगे, तो वहां से आपके क्या आएंगे, सीरीज आएंगे। अब उन सीरीज का आपको सम निकालना है, तो सेम यही प्रोसेस जो है आपको अप्लाई करना होगा, लेकिन उसमें क्या फॉर्मूला पुट करना है, a अपॉन 1 माइनस आर प्लस डी इंटू आर अपॉन 1 माइनस आर का होल स्क्वायर। तो एस इन्फिनिटी का फॉर्मूला पुट करना है आपको, a अपॉन 1 माइनस आर प्लस डी आर अपॉन 1 माइनस आर का होल स्क्वायर। दिस बिकम्स द फॉर्मूला फॉर दिस सीक्वेंस। द मैक्सिमम सम ऑफ द सीरीज, अब इसका मैक्सिमम सम पूछ रहा है, तो अब बता सकते हैं कि मैक्सिमम सम क्या होगा इस सीरीज का, कैसे निकालेंगे, कैसे, हाउ कैन यू फाइंड आउट द मैक्सिमम सम ऑफ द सीरीज। ये क्या है, a है, दिस यू नीड टू अंडरस्टैंड, 20 प्लस 19 होल 1/3, 18 होल 2/3 प्लस 18 प्लस अप टू सो ऑन इज। एक बार ट्राई कीजिए, ट्राई टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। तो क्या हो जाएगा, आ गया आंसर। तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन ही बना रहा है एपी, एक बार चेक कर लीजिए, एपी ही बना रहा है, इसलिए कि देखो 19 1/3 माइनस 20 करेंगे तो दिस बिकम्स व्हाट, कितना आ रहा है कॉमन डिफरेंस, तो 57 158 अपॉन 3 माइनस 20, तो माइनस 2/3 कॉमन डिफरेंस आ रहा है। क्लियर है? आप चेक कर सकते हो ये क्या बना रहा है, एपी बना रहा है सीक्वेंस। वाली प्रोग्रेशन नहीं है? नहीं, आपको लग रहा है उस तरह का, इसीलिए हम इसमें इस क्वेश्चन को इन्वॉल्व किए हैं, लग रहा है ना उसी तरह का, और आप वही कर रहे होंगे, लेकिन ये क्या है, एपी है। बी अवेयर ऑफ दैट, कि देख के ऐसा नहीं है कि, इसलिए कि आपको चेक करना होगा पहले कि वो एपी में है कि नहीं है, इसलिए हमने इस क्वेश्चन को इसमें इन्वॉल्व किया। दैट्स वाई कि आप इस तरह के क्वेश्चंस देख के सबको मत समझ लो कि अर्थमेटिक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का है कि a प्लस डी इंटू आर प्लस a प्लस 2d इंटू आर स्क्वायर ऐसे करते जाओ,
क्लियर है ना। तो -2/3 हो जाएगा इसका कॉमन डिफरेंस। आप चेक भी कर सकते हैं कि -2/3 आएगा हर एक केस में। तो बोल रहा है कि मैक्सिमम सम, तो मैक्सिमम सम कहाँ तक होगा, जहाँ तक पॉजिटिव टर्म्स होंगे, मतलब ये डिक्रीज हो रहा है। -2/3 कॉमन डिफरेंस है, मीन्स ये डिक्रीजिंग क्या है, एपी है। तो दिस इज व्हाट यू नीड टू अंडरस्टैंड कि Tn आपको एन फाइंड आउट करना है कि n इज इक्वल टू व्हाट a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, एंड व्हाट इज a, फर्स्ट टर्म इज 20, और n आपको क्या होना चाहिए, नेगेटिव कब होगा, ये आप अगर देख लेते हो तो n की वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी। मतलब n ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, ठीक है, नेगेटिव नहीं होना चाहिए। तो n की वैल्यू पॉजिटिव होनी चाहिए। तो 20 प्लस n माइनस 1 इंटू -2/3, क्लियर है पॉइंट। तो इसको आप क्या कर दो, ग्रेटर देन 0 कर दो। तो ग्रेटर देन 0 करोगे तो 20 माइनस 2/3 और ये हो जाएगा +2/3 इज ग्रेटर देन 0, ये हो जाएगा n, क्लियर है पॉइंट। तो इसको सॉल्व करोगे आप, तो आफ्टर सॉल्विंग दिस यू विल गेट 3 एंड 60 माइनस दिस बिकम 60 माइनस ये हो जाएगा 2n और +2, क्लियर है, ग्रेटर देन 0। 3 से ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा आपका, -2n और ये कितना हो जाएगा प्लस, दिस बिकम्स -2n प्लस और ये हो जाएगा आपका 62 इज ग्रेटर देन 0, दिस बिकम्स -2n इज ग्रेटर देन -62। तो माइनस से मल्टीप्लाई करोगे तो इनइक्वालिटी का डायरेक्शन चेंज हो जाएगा। तो n इज लेस देन 31, मतलब n की वैल्यू जो है वो 31 के लेस होनी चाहिए। 31 से क्या होनी चाहिए, छोटी, हाँ 30 होगी, 31 से छोटी होनी चाहिए, तब वो क्या देगा। इसलिए कि अगर n की वैल्यू 31 हुई तो उस केस में इसमें 0 क्या होगा, इसका एक टर्म होगा। देखो ना, n की वैल्यू अगर 31 होगी तो 0 एक टर्म होगा, तो उसका सम क्या, नथिंग। तो n की वैल्यू आप 30 रख के 31 रख लो, एक ही बात हुई। वो n की वैल्यू 0 तो 31 ही रख लो, कोई बात नहीं। 31/2 इंटू 2 इंटू 20 और प्लस 31 माइनस 1 इंटू डी इज वॉट -2/3। तो इससे आपका आंसर आ जाएगा, क्लियर है। तो इसको कर लोगे आप, तो कितना आंसर आएगा 31/2, 22 is 40 and plus this becomes how much, तो 31 minus 1 30 इंटू और 3 10 इंटू -20 -20 आ रहा है, ठीक है ना। तो दिस बिकम्स -40 माइनस और 3 से और 10 और -10 इंटू 2, हाँ ये -2/3 है, कॉमन डिफरेंस है ना, 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो दिस बिकम्स वट 31/2 इंटू 20, ठीक है। तो 2 से 10 तो 310 इसका मैक्सिमम सम आ रहा है, क्लियर है पॉइंट। 310 इज द मैक्सिमम सम फॉर दिस क्वेश्चन। अब देखो नेक्स्ट, द सम ऑफ n टर्म ऑफ द सीरीज हुज n टर्म इज n into n plus 1 इज इक्वल टू, देखो n into n plus 1 into n plus 2 upon 3 n plus 1 into n plus 2 into n plus 3 upon 12 n square into n plus 2 और d हो जाएगा n into n plus 1 into n plus 2। तो n की वैल्यू जब आप 1 पुट करोगे, क्लियर है पॉइंट, n की वैल्यू जब आप 1 पुट करोगे तो उस केस में देखो कोई ऑप्शन सेम आ रहे हैं, दिस बिकम्स 1 into 2 into 3 upon 3, दिस बिकम्स 2 और ये हो जाएगा आपका 2 into 3 into 4 upon 12 और ये हो जाएगा आपका 2 एंड दिस बिकम्स, वो चेंज आएगा। मतलब n की वैल्यू आपको क्या लेनी है, 2 लेनी है। n की वैल्यू 2 लेके टर्म्स का सम कर लो। तो तो देखो n टर्म आपको दिया हुआ है, इसका सम आपको फाइंड आउट करना है। तो n की वैल्यू आपको क्या करनी है, 2 सपोज करनी है। तो टर्म्स क्या आ जाएंगे, n इज इक्वल टू n इंटू n प्लस 1 आपको दिया हुआ। तो n की वैल्यू 2 जब सपोज करोगे तो टर्म का क्या आ जाएंगे, फर्स्ट टर्म आपका हो जाएगा 2 इंटू 2 प्लस 1 मतलब 6 एंड सेकेंड टर्म क्या हो जाएगा a2, सेकेंड टर्म हो जाएगा आपका 2 इंटू 2 प्लस 1। तो दिस बिकम्स व्हाट, 2 इंटू 2 प्लस 1 इज 2 प्लस 1 3 और 3 इंटू 2 और नहीं सॉरी 2 प्लस 1 3 3 इंटू 2 6 और ये 2 से ये 1 रखना चाहिए था ना, 1 प्लस 1 प्लस 1 तो 2 हो जाएगा। तो फर्स्ट टर्म आपको n की वैल्यू जब 1 पुट किया आपने तो फर्स्ट टर्म कितना आया 2 और सेकेंड टर्म आपका आया 6।
क्लियर है पॉइंट। तो एन इज इक्वल टू एन इंटू एन प्लस वन, ये nth टर्म हुआ आपका। तो a1 n की वैल्यू जब आपने 1 पुट की तो a1 इज इक्वल टू 1 इंटू 1 प्लस 1, दैट इज इक्वल टू 2। 1 इंटू 1 प्लस 1 तो 2 इंटू 1 2 एंड a2 आपका है 6। तो आपको सम पूछा जा रहा है, तो सम कितना होगा इसका? सम हो जाएगा 8। अब देख लो किस में 8 आ रहा है, ठीक है, वही ऑप्शन होगा। तो किस में 8 आ रहा है चेक कर लो, और n की वैल्यू 2 रखने पे आपको 8 आना चाहिए। तो 2 इंटू 2 प्लस 1 तो 3 ये कैंसिल, और ये 4 2 ज़ा 8 इसी में आ रहा है, और किसी में आ रहा है? नहीं सर, इसमें नहीं आ रहा। इसमें नहीं आ रहा है, ठीक है। तो ए नंबर ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। कोई डाउट इसमें? ओके, तो इस तरह के क्वेश्चंस जो है आपके पूछे जाते हैं एग्जाम में, और काफ़ी इजी होते हैं क्वेश्चंस। दिस ऑल क्वेश्चंस आर वेरी इजी।